तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो आजकल लोग ये सोचकर नशा शुरू करते हैं कि ये सिर्फ मजे के लिए ले रहे हैं, लेकिन आगे चलकर यही नशा लत का रूप ले लेता है, जो न सिर्फ इंसान बल्कि पूरे समाज को खराब कर देता है, पूरी फैमिली को खराब कर देता है। लेकिन इन सब के पीछे कौन सा वो क्रूर ग्रह होता है, वो हम सीधे पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, हम सब जानते हैं कि एक नशा एक शख्स को नहीं, इंसान को नहीं, पूरे परिवार को, समाज को, पूरे देश को खराब करता है। तो इसके पीछे वो क्रूर ग्रह कौन है जो जिम्मेदार है? क्या कहूँ, सही बात तो ये है कि अंतरिक्ष में जो 9 ग्रह हैं वो तो किसी आदमी के नशा करने न करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उन 9 ग्रहों के जो लोग इस पृथ्वी पर हैं वो लोग नशा करवाने के जिम्मेदार हैं। नशा चलाने वालों का एक रैकेट है जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मुफ्त में नशा सिखाते हैं, और जब वो नशे के आदी हो जाते हैं तब उनसे घर में चोरियां करवा के, घर में उत्पात मचवा करके उनसे मनमाने पैसे ठगते हैं। वैसे मैंने अपने जीवन में जो देखा है वो ये कि राहु तो राक्षस था ही, वो दैत्य के समान भी है। कुंडली में राहु जरूरत से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति का नशे की ओर रुझान दिखता है। कुंडली के द्वितीय भाव में, नवम भाव में, कुंडली के 10वें भाव में राहु नशे की बुरी लत देता है। नशे का कारक ही राहु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पहले, दूसरे, 7वें या 12वें भाव में राहु है, ऐसे लोग नशा करने के आदी होते हैं। राहु सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव तब डालता है जब कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हो, क्योंकि दूसरा भाव खान पान का स्थान है। राहु के और भी बुरा प्रभाव तब होता है जब उस पर शनि की दृष्टि हो जाए। शनि की दृष्टि हो जाएगी, मंगल की दृष्टि होगी तो आदमी सिगरेट पिएगा, शनि की दृष्टि होगी तो शराब पिएगा, चंद्रमा की दृष्टि होगी तो भी शराबी होगा, और यदि मंगल के साथ और किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो गई तो ऐसा आदमी ड्रग्स, कोकीन, ये सब अफीम जैसे नशे को करेगा। आज देखिए, मेरे मन में ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष इस समय एक भयभीत स्थिति में है, क्योंकि आगे की जो पीढ़ी आ रही है उसमें बहुत तेज़ी से शायद ही किसी मोहल्ले का ऐसा घर होगा जिस घर में अब कोई एक नशेड़ी न होगा। और माता पिता इतना दुखी हैं इस बात से कि उनका एक एक पल जीना मरने के समान हो गया है। इतने रिहेब सेंटर खुल गए हैं, इतने नशा मुक्ति केंद्र खुल गए हैं, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता है। 4 महीने नशा मुक्ति केंद्र में रह करके, 1 साल नशा मुक्ति केंद्र में रह करके व्यक्ति आता है, महीने 2 महीने ठीक रहता है, उसके बाद फिर उसी ढर्रे पर चल देता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किसी का नशेड़ी होना, किसी का नशा करना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति न तो अपने भविष्य के बारे में सोचता है, न तो राष्ट्र के बारे में सोचता है, न अपने परिवार के बारे में सोचता है, और न ही वो उसका कोई प्रिय होता है। उसका प्रिय होता है तो सिर्फ नशा होता है। और नशा राहु भी कराता है, नशा शनि भी कराता है। नशा शनि पर चंद्रमा की दृष्टि हो या चंद्रमा पर शनि की द्वितीय भाव की दृष्टि हो तो वो भी अल्कोहलिक बनाता है। केवल राहु ही नशे का जिम्मेदार नहीं है, बहुत से ग्रह नशे के जिम्मेदार हैं। और नशा से भी बढ़कर एक नशा है,
नशा से भी एक बढ़कर नशा है जो पूरे परिवार को गर्त में ढकेल देता है, वो है जुए की नशा, सट्टे की नशा। कम उम्र में लड़के सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं और संपन्न घर के हैं तो लोगों की निगाहें उनके ऊपर होती हैं, उन्हें 10 रुपये 20 रुपये सैकड़े लोग कर्ज दे देते हैं और बाद में जब पैसा नहीं मिलता है तो इज्जतदार घरों में जा कर के उत्पात मचाते हैं, तो डर के मारे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा भी देते हैं। ये नशा से भी भयंकर नशा है, क्योंकि नशा से तो केवल एक व्यक्ति परेशान होकर के मरता है और इस नशा से तो पूरा परिवार तहस नहस होता है। तो कहने का आशय ये है, सरकार को भी चाहिए कि जितने लोग ड्रग्स के व्यापार करने वाले हैं, नशा का व्यापार करने वाले हैं, इनके ऊपर पैनी निगाह रखें। 2 बुलेट ट्रेन कम चलाएं, 2 हवाई जहाज़ कम उड़ाएं, 2 पुल कम बनाएं, देश चल जाएगा। लेकिन अगर समय रहते नशा से मुक्ति के लिए प्रयास नहीं किया गया तो देश बिखर जाएगा। ये देश के शासकों को भी चाहिए कि इतना कड़े पनिशमेंट की व्यवस्था करें समाज में कि इस ड्रग्स को बढ़ाने वाले जो माफिया हैं उनको चुन चुन करके उनको सजा दी जाए। मैं यही कहना चाहूँगा। और वास्तु का तो प्रभाव पड़ता ही है जीवन पर, उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सोसाइटी जैसी होती है, कोमल मन को जिस तरह से मोड़ा जाता है, जिस तरह से लोगों के पीछे एक रैकेट, एक मतलब कि ग्रुप पढ़ करके और लोगों की नशा की तरफ आकृष्ट करते हैं, उसमें बहुत वास्तु दोष भी ठीक कराने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसके लिए बस यही है कि दुनिया का सबसे कड़ा कानून बनना चाहिए नशे का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के लिए, और तब जाकर के इसमें कुछ सुधार की संभावना बन सकती है। चलिए अब अगला प्रश्न पूछ लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी हमें ये बताइए, वो कौन से ऐसे कमजोर ग्रह हैं जो इंसान को नशे का आदी बनाता है? देखो बेटा, सही बात तो ये है कि वैदिक ग्रंथों में चंद्रमा को मादक पदार्थ और नशे का कारक माना गया है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया कि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी और द्वितीय भाव में चंद्रमा होगा, उस पर शनि की दृष्टि होगी, तो ऐसा आदमी अल्कोहलिक होगा, माने शराबी होगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पहले या दूसरे भाव में होगा और कुंडली में 6ठे या 11वें स्थान के मालिक का प्रभाव चंद्रमा पर होगा, तो कुंडली में चंद्रमा पर राहु की सीधी दृष्टि अगर पड़ रही हो या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा शराब पीता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है और वो ज़्यादा शराब पीता है, ऐसे लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा हो, अष्टम भाव में शनि हो और बृहस्पति 6ठे भाव में हो, तो ऐसा आदमी शराब पीने के कारण मर भी जाता है, क्योंकि उसका लीवर खराब हो जाता है और उसे लीवर की इतनी भयंकर बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं हो पाता है। ये बात भी बहुत ध्यान देने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल का सेवन करता है, कौन सा ग्रह आपको नशे की ओर धकेलता है, ये भी हम जान लेते हैं सीधे पंडित जी से। तो पंडित जी, कौन से वो ग्रह हैं जो इंसान को अल्कोहलिक बना रहा है? देखो, मंगल का प्रभाव लग्न पर हो तो व्यक्ति नशे के साथ साथ मांसाहार का भी सेवन करता है। जैसे अगर 6ठे भाव में मंगल बैठा होगा तो उसकी लग्न पर दृष्टि जाएगी। ऐसा आदमी पक्का सिगरेट पीने वाला होगा, गांजा पीने वाला होगा, और यदि मंगल का चंद्रमा से संबंध बन जाएगा तो कभी कभी शराब भी पिएगा। लेकिन अगर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ये योग होने पर भी व्यक्ति नशेड़ी नहीं होगा। ऐसे लोग
दूसरों के सामने अपनी छवि बनाने के लिए नशा करना शुरू करते हैं और इसके आदी हो जाते हैं। कहते हैं हमारा तो प्रोफेशन ऐसा है, हमारी तो सोसाइटी ऐसी है, हमारी तो फ्रेंड सर्कल ऐसी है कि मुझे करना पड़ता है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं नहीं नहीं मैं तो कोई नशा नहीं करता हूँ, ओकेजनली कभी कभार करता हूँ। ये कभी कभार क्या है? ये कभी कभार से ही तो आदी बनते हैं लोग। तो ऐसे लोग नशा करके लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, उत्पात करते हैं, कीमती सामानों को तोड़ते हैं। उनकी डिमांड न पूरी हो तो कहीं टीवी तोड़ देंगे तो कहीं मोबाइल तोड़ देंगे। तो इससे घर वाले डर करके उनके सामने सरेंडर हो जाते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि और बृहस्पति कमजोर हैं, वो लोग भी जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं। और जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर है, अगर वो शराब पिएंगे तो उनका लीवर खराब होगा, पक्का खराब होगा। और अगर छठे भाव का बृहस्पति होगा, राहु केतु उससे संयुक्त होगा, तो कम उम्र में लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी होगी। आजकल का खान पान इतना बुरा है कि लीवर फैटी की बीमारी तो 90% लोगों में है। लेकिन शराब एक ऐसी चीज है जो जाकर के सीधे लीवर को प्रभावित करती है। सिगरेट से लंग्स प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है, जीवनी शक्ति समाप्त होती है। ऐसे लोग अपने परिवार के साथ मारपीट भी करते हैं। ऐसे लोग अपनी जमा पूंजी भी खत्म करते हैं। ऐसे लोगों को झूठ बोलना और दूसरों से बहुत अच्छे से बात करना आता है ताकि उन्हें कर्ज मिल सके। जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर है, वो अगर शराब पिएंगे तो अपनी नौकरी या कारोबार को बर्बाद कर देंगे। जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन सबसे पहले आत्मविश्वास को ही कमजोर करता है। और बहाना क्या बनाते हैं? बहुत टेंशन है, नींद नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा ही पीता हूं। टेंशन का उपाय शराब है? टेंशन का उपाय कोई नशा है? पूरे भारतवर्ष को इस समय इस नशा रूपी दैत्य ने ऐसा जकड़ना शुरू किया है कि अगर स्थिति पर समय रहते कंट्रोल न किया गया तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि सरकारें कुछ ना करें समाज के लिए, लेकिन अगर केवल देश को नशा मुक्त कर दें तो शायद ये भारत सोने की चिड़िया है और रहेगी। लेकिन अगर आप गली गली में शराब की दुकान खुलवा देंगे, मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकान खुलवा देंगे और एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री देना शुरू करेंगे, तो आप तो देश की मटिया मेट कर रहे हैं, आप तो देश को बर्बाद कर रहे हैं, आप तो देश का नाश कर रहे हैं। तो अपने सभी दर्शकों से कहूँगा, यदि आप अपने बच्चे को कहीं हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो पहले वहाँ जाकर आप खुद सर्वे करिए कि वहाँ रहने वाले लड़कों का आचरण कैसा है, वहाँ किस परिवेश में लड़के रह रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपका लड़का बनने के लिए जाए और बिगड़ कर आ जाए। इसलिए घर से बाहर लड़के को भेजने के लिए जरूर सोचिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों पर कौन से 2 ग्रहों का बहुत बुरा असर पड़ता है और ऐसे लोग पंडित जी किस सुख से वंचित रह जाते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। क्या बताऊं, ये टॉपिक करने का मन नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा मन में, मैं तो ज्योतिषी हूँ। मेरे पास माता पिता जब आते हैं रोते हुए, जिनके बच्चे नशा करते हैं, उनकी हालत कितनी दयनीय होती है, ये सोच सोच करके मतलब कि हालत हमारी ख़राब हो रही है। इस विषय पर क्या बोलूं? इस विषय पर बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अब तो मतलब कि पहले लोग लड़कों के लिए पूछने आते थे, अब तो माता पिता लड़कियों के लिए पूछने आते हैं। पंडित जी क्या करूं? बाथरूम में बैठ करके सिगरेट पीती है, शराब पीती है, देर रात घर आती है, कहने पर सुसाइड करने की धमकी देती है। क्या कहूं? कहाँ जा रहा है हमारा समाज?
ये विद्योत्मा और गार्गी का देश, ये सीता और अनसुईया का देश कहाँ जा रहा है? लड़कों की स्थिति कहाँ जा रही है? ये राम के आदर्श वाला देश, कृष्ण के आदर्श वाला देश आज किस जगह जा रहा है? और हम कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन वाले बन रहे हैं। 5 ट्रिलियन क्या काम करेगा? जब हमारा नवयुवक नाली में गिरा होगा तो 5 ट्रिलियन पैसा क्या करेगा? हमारा नवयुवक पता लगा कि वो नाली में गिरा हुआ है नशा करके, तो पैसे से क्या होगा? ये बहुत भयावह रश्मि, ये बहुत भयावह समस्या है और इस पर किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर से नशा की दवाइयाँ बिना पर्चे के मेडिकल स्टोर वाले धड़ल्ले से दे रहे हैं, नींद की गोलियाँ दे रहे हैं, नींद की गोलियाँ खा करके लोग नशा कर रहे हैं। शराब तो पी ही रहे हैं, शराब से भी कोकीन, हशीश और अफीम, इन सब घातक नशाओं को, और इन नशाओं से भी जब काम नहीं चल रहा है तो अब इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए शब्द कहाँ है? इसके लिए तो मैं बस एक ही बात कहूँगा, हाथ जोड़कर कहूँगा कि सरकार को जागरूक होना चाहिए और सरकार को जागरूक होकर के अपने वोट बैंक की चिंता न करते हुए इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनके शरीर में एंजाइटी और गैस बढ़ती है। जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत है उनका बृहस्पति और राहु कमज़ोर होता है। अरे ये मुंह जो है भगवान का नाम लेने के लिए है। सनातन धर्म में मुंह में आग मरते समय लगाई जाती है, मरने के बाद लोग कहते हैं मुखाग्नि कौन देगा। मुखाग्नि शब्द आपने सुना होगा, मुखाग्नि माने मुंह में आग कौन लगाएगा। तो मुंह में आग कौन लगाता है? बेटा लगाता है, पोता लगाता है। तो सनातन धर्म में मुंह में आग लगाने की परंपरा मरने के बाद है। लेकिन अगर जीते जी आप सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं, मुंह से धुआं फेंक रहे हैं, तो आप तो जीते जी अपने मुंह में आग लगा रहे हैं। और जो लोग नशा ज़्यादा करते हैं उन्हें अपने बच्चों का भी सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चे भी उनसे हेट करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। कई लोगों की आदत तो ये होती है कि शाम के समय ही नशा करते हैं। ये बहुत गलत आदत है। और अगर आपका बच्चा भी शाम के समय मार्केट जाता है और देर रात वापस लौटता है तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और ऐसे लोगों की जो संगति होती है ना, वो पढ़ने वाले लड़कों से नहीं होती है, इंटेलिजेंट लड़कों से नहीं होती है। वो उन आवारा और अनपढ़ गंवार लड़कों के साथ संगति करते हैं जिनका कोई भविष्य न था, न है, न होने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नशे की आदत इंसान ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको नशे से मुक्ति पाने की सबसे यूनिक जानकारियां दे रहे हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं घर की उन दिशाओं की जहां का वास्तु दोष दूर करके आप अपने परिवार को नशे की बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। तो पंडित जी बताइए कि कैसे सही दिशा बदलेगी गलत दशा और छुड़ाएगी नशा। देखो, नशे की आदत से मुक्ति पाने के लिए अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। इस स्थान पर अगर बाथरूम है तो पहली बात तो उसका कोई उपाय नहीं हो सकता है। भगवान भी आकर के आपको सुखी रखना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके संतोष के लिए एक उपाय बता देता हूँ। शीशे के बाउल में, शीशे के कटोरे में समुद्री नमक, साबुत नमक भर करके रख दीजिए। इससे कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन कोई खास राहत नहीं मिलेगी। घर में दरिद्रता बनी रहेगी, बीमारी बनी रहेगी, घर के लोगों में उत्साह की कमी रहेगी और घर का विकास नहीं होगा। ऐसे घरों को त्याग देना चाहिए। जिन लोगों के घरों में उत्तर दिशा में स्टोर रूम बना हुआ है, ऐसे में लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, शराब और नशे की लत लग जाती है। आप अगर अपना स्टोर रूम उत्तर दिशा से नहीं हटा सकते हैं तो पीला या नारंगी रंग करवा दीजिए स्टोर रूम का,
और जो भी व्यक्ति नशे का आदी है उसके कमरे में भूल करके भी ग्रे, नीला, हरा रंग मत करवाइएगा। ऐसे व्यक्ति के कमरे में भरपूर हवा और रोशनी आनी चाहिए और ऐसे लोगों के कमरे का रंग हर समय क्रीम ही रखना चाहिए जो लोग नशे के आदी हैं। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उनके मन मस्तिष्क पर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ तो सुधार की स्थिति बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर की कौन सी दिशा आपको बुरी संगत, जुआ, सट्टा और शराब का आदी बना सकती है? कैसे उस दिशा के वास्तु को ठीक करके आप नशे की लत से छुटकारा पा सकते हैं, बता रहे हैं पंडित जी। देखिए, वास्तु का दोष तो महादोष है ही है। जिन लोगों के घर में उत्तर पश्चिम माने नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन कटा हुआ है, तो ऐसे लोग बुरी संगत, जुआ, सट्टा में पड़कर नशे के आदी होते हैं। इस कोण को सुधारने के लिए यहाँ सफ़ेद रंग का पेंट करवाइए। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। उत्तर पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग के असली या आर्टिफिशियल फूल रखिए। इससे भी बुरी आदतें काफ़ी कम हो सकती हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी व्यक्ति नशा करता है उस व्यक्ति को काले नीले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। अगर काले नीले कपड़े पहनना बंद करेगा और हल्के रंग के कपड़े पहनेगा तो नशा छोड़ने के लिए आत्मबल उसका जागृत होगा। और हर नशे के आदी व्यक्ति को सूर्य की आराधना करनी चाहिए और सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और सूर्य देव से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें आत्मबल दीजिए कि मैं इस कुचक्र से बाहर निकल पाऊं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आपके बेडरूम की। तो पंडित जी, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से बेडरूम किसी को नशे का आदी बना सकता है और घर का एक मंदिर इससे छुटकारा दिला सकता है? देखो, बेडरूम जो होता है वो मतलब कि आदमी के आराम करने की सबसे अच्छी और सबसे मुफीद जगह होती है। घर का मंदिर भी नशे की लत से आपको बचा सकता है। घर में मंदिर जरूर बनवाएं और उसे उत्तर पूर्व दिशा में बनवाएं। और उत्तर पूर्व दिशा में मंदिर होगा और उसमें जितने कम देवी देवता का आप फोटो रखेंगे, मूर्ति रखेंगे और वहाँ कोई गंदगी ना होने देंगे, मकड़ी का जाला ना लगने देंगे और रोज़ मंदिर की साफ सफाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में कोई गलत मार्ग पर, कुमार्ग पर नहीं जाएगा। बच्चों को कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा का कमरा नहीं देना चाहिए। अगर दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में बच्चा आपका सोता है तो बिगड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चा गुमराह हो सकता है। दक्षिण पश्चिम के कमरे में बच्चा तभी रह सकता है जब उस कमरे में माता पिता भी रहते हों। कोई उपाय नहीं है तो अपनी कपल पिक्चर बच्चों के कमरे में आप लगाइए। जो असली खुशबू वाले इत्र होते हैं, जो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेमन ग्रास तेल अपने घर के अरोमा के लिए इस्तेमाल करिए। जो लोग अपने बेडरूम में बैठकर किसी भी तरह का नशा करते हैं उनको पारिवारिक हानि का सामना करना पड़ता है। और जो लोग रोज अपने घर में नशे की पार्टी करते हैं, ऐसे लोगों का जितने दिन तक प्रारब्ध है उतने दिन सुखी रह लें, लेकिन जिस दिन पूर्व जन्म का प्रारब्ध समाप्त होगा तो उनसे ज़्यादा बदतर जीवन किसी का इस संसार में होगा नहीं। ऐसे लोगों के कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और परिवार पर झूठे आरोप लगेंगे। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी चाहिए। और मैं क्या बताऊं, हमारे यहाँ तो गीता में लिखा हुआ है, यात यामम गतरसम पूति परियूषितम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। जितनी भी नशीली चीज़ें हैं ये सब तामसी वस्तु के अंतर्गत आती हैं और इनका सेवन करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये तीन चीज़ों का उदय होता है। न तो आप अपना काम कर सकते हैं, न तो आप मतलब कि अपने कार्य के प्रति जागरूक हो सकते हैं
और प्रमाद अर्थात आपके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कल्पनाएं जन्म लेंगी जिसे आप साकार नहीं कर सकते। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके घर का गलत वास्तु ही नहीं बल्कि कुंडली में बैठे कुछ कमजोर ग्रह भी आपको नशे की ओर ढकेलते हैं, और इन्हीं ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये बताएंगे हमें पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको नशे से बाहर नहीं आने दे रहे हैं तो आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जैसे राहु के प्रभाव के कारण अगर आप नशे की लत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आपको चंदन की माला अपने गले में धारण करना चाहिए और चंदन का इत्र अपने मणिबंध पर दोनों हाथों पर लगा करके उसे 3 बार सूंघना चाहिए। भूरे रंग के कुत्ते को शनिवार को रोटी खिलानी चाहिए। बंदरों को गुड़ चना खिलाना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष को सोने की चैन में धारण करना चाहिए। शुक्रवार और रविवार को देवी की आराधना करनी चाहिए। गले में हल्दी की माला धारण करना चाहिए और श्री सूक्तम का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित जी आपको नशे से मुक्ति पाने की सबसे यूनिक जानकारियां बता रहे हैं। और अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। उन्हें सरसों के तेल से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, साथ ही साथ घर में रखी हल्दी, इलायची और फिटकरी आपको कैसे नशे से मुक्ति दिलाएगी। तो पंडित जी बताइए कि घर में रखी ये छोटी छोटी चीजें कैसे इस बड़ी समस्या से छुटकारा दिला सकती हैं। देखो, ऐसा है, संकल्प शक्ति बहुत बड़ी होती है। सामग्री तो होती है बेटा, लेकिन संकल्प शक्ति जो अपने अंदर होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर संकल्प शक्ति है तो सारे सामान अमृत की तरह काम करेंगे, और अगर संकल्प शक्ति नहीं है तो सामान चाहे जो भी हो काम कुछ नहीं करेगा। फिटकिरी के पानी से हर रोज़ अगर सुबह कुल्ला किया जाए, हरी इलायची खाई जाए, चुटकी भर हल्दी अपनी जुबान पर रखी जाए तो निश्चित रूप से नशा के आदत से छुटकारा मिलता है। जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अपने अंगूठे की मालिश सरसों के तेल से करना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग की आदत छोड़ नहीं पा रहे हैं उनको हर शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में चढ़ाना चाहिए। सिगरेट की आदत भी एक बार मंजूर कर ली जा सकती है। फेफड़ा खराब होगा, 10, 20, 25 साल में खराब होगा। आप अपना काम ठीक से कर पाएंगे अगर केवल सिगरेट पीते हैं। अपने वर्क के प्रति आप जागरूक रहेंगे। लेकिन आजकल कागज़ में सफ़ेद कागज़ मिलता है दुकानों पर, उसमें गांजा भर करके और उसको लपेट करके जो लोग पीते हैं उससे शुद्ध बुद्ध खो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ वहाँ बेचैन होकर गिरते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। माता पिता के बोलने के बाद इतनी उद्दंडता करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। शायद ही कोई शैक्षणिक संस्थान होगा जहां इस तरह की चीजें ना होती। तो शराब की आदत छुड़ाने के लिए रात में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच खा करके पानी पीना चाहिए। इससे भी शराब की आदत छूटने में राहत मिलती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जिनके पति शराब पीते हों, जिनकी पत्नी शराब पीती हों, जिनके बेटे बेटी शराबी हो गए हों, उन सभी लोगों को चाहिए कि अपने घर में 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र लगाएं साउथ फेसिंग, और उनके सामने एक तिल के तेल का दिया जलाकर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करें। इस पाठ से मेरी गारंटी है कि 6 महीने के अंदर घर के जन जन को नशे से मुक्ति की प्रेरणा मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। आप भी अगर इसे आजमा कर देख लीजिए तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।